अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सलीमान और आप लोग देख रहे हैं स्पोर्ट्स सलीमान तक। इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का फर्स्ट टेस्ट डे 2 स्टम्प्स जो है वो हो गया है और गेम जो है वो न्यूजीलैंड के कंट्रोल में आ चुकी है फुल। तो उस पर बात करने के लिए आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की जो बेल आइकन है वो दबाएं, क्योंकि जब भी वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था ये सीरीज़ कवर करेंगे और बिल्कुल जिस तरीके के साथ जो न्यूजीलैंड 132 ऑल आउट हुआ था फर्स्ट इनिंग्स में और उसके बाद जो है वो इंग्लैंड 141 ऑल आउट हो गया। 116 for 7 था डे 1 स्टम्प्स पे ओवरनाइट अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जो 25 रन जो है वो ऐड किए डे 2 पे इंग्लैंड ने, और तीनों विकेट जो वो जल्दी इंग्लैंड की गिर गई और न्यूजीलैंड जो है वो कामयाब हुआ ये 3 विकेट लेने में। 116 for 7 था ओवरनाइट, 141 ऑल आउट हो गया इंग्लैंड। अब उसके बाद जो न्यूजीलैंड की जो सेकेंड इनिंग है वो स्टार्ट हुई है 56 for 4 ये याद रखें आप, 56 for 4 से 236 for 4 है न्यूजीलैंड का भी 236। तो 56 for 4 जो है वो करने के बाद भी अगर बात की जाए तो इन्होंने 236 करवा दिया 4 आउटों पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए इंग्लैंड ने मिस्टेक की है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए 116 for 7 था और इनकी टेल जो है वो सिर्फ 25 रन ही ऐड कर पाई। और अगर सेकेंडली बात की जाए तो 56 for 4 आउट करने के बाद भी जो है वो 236 for 4 करवा दिया। तो मैच जो है वो सारा 9 रन की हालांकि इन्होंने लीड ले ली थी और 56 पे 4 आउट भी कर लिए थे न्यूजीलैंड के, लेकिन फिर भी जो है वो 236 करवा दिया 4 आउट पे। तो कैसे करवाया उस पर बात करेंगे, सब्सक्राइब लाजमी करते हैं। तो मैं वही कह रहा था गाइस आप लोगों के स्पोर्ट्स सलीमान तक के व्यूअर्स कि देखो टेस्ट मैच क्रिकेट पल ब पल बदलती। और यार आप देखो लंच तक 6 विकेटें गिर गई थी और कल आपको पता ही 17 विकेट्स गिरी थी। तो विकेट्स तो गिर रही थी, लेकिन अब देखो ऐसा फेज आ रहा है कि विकेट लेना ही मुश्किल हो गया। और अगर बात की जाए तो जिमी एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ये वही कल वाले बॉलर्स थे जिन्होंने विकेट्स ली थी, लेकिन आज जो है वो इनसे जो है वो टॉम ब्लेंडल और डेरिल मिचेल नहीं आउट हो रहे थे। लेकिन अगर मैथ्यू पोर्ट्स की बात कर ली जाए तो क्या यार वो आउटस्टैंडिंग बॉलर, उसने आज फिर विलियमसन और टॉम लेथम को जिस तरह आउट किया है। टॉम लेथम जो टिप करने गया था और उसकी जो है वो कीपर ने कैच किया फॉक्स ने, और विलियमसन को तो बहुत ही जो चौके वाली बॉल मिल गई थी बैक फुट पे। वो देखो विलियमसन और डेवन कॉनवे असर पड़ गया आईपीएल का, क्योंकि इंडियन सॉइल पे इंडियन विकेट्स पे आईपीएल खेल खेल के जो है वो दे वर नॉट यूज्ड टू द कंडीशन। और डेवन कॉनवे और विलियमसन जो टेस्ट क्रिकेट ही खेलना भूल गए। हालांकि कॉनवे वही है जिसने 200 किया था और आपको पता है ये विलियमसन जो है वो 50 से नीचे रन तो बनाता ही नहीं होता, लेकिन बहुत फर्क पड़ गया T20 क्रिकेट से इन दोनों को। तो ये दोनों ही फेल अभी तक जा रहे हैं। 56 for 4 न्यूजीलैंड को ऑल सॉर्ट ट्रबल यानी कि 50 रन की जो सिर्फ इनकी लीड थी जब वो डेरिल मिचेल और टॉम ब्लेंडल आए हैं। और उसके बाद में टॉम ब्लेंडल मेरा तो फेवरेट प्लेयर हो गया ये, जिस तरीके का इसका स्टांस है और अगर जितना ये स्टाइलिश प्लेयर है, ओ हो टॉम ब्लेंडल इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और ये बन सकता है जिस तरीके का स्टांस है ना, अगर आप देख लो और जिस तरीके के साथ ये खेलता है। तो जैसे मैंने एलेक्स लीस की बात की थी तो वो तो एक मतलब उसकी स्टांस वैसे, लेकिन ब्लेंडल जो देखा है मैंने वो ब्लेंडल ओ माय गॉड व्हाट अ प्लेयर ही इज। और अगर डेरिल मिचेल की बात की जाए तो अटैकिंग प्लेयर है और जिन्हें जो है वो मौका मिला है इन्होंने सिंगल्स लिए हैं। और जितने भी जो है वो इंग्लैंड ने अटैक किया है, यानी कि स्पेन स्टोक्स ने बाउंसर्स का स्पेल भी किया था, उसके ऊपर भी जो है ये खेलते रहे। ये नहीं कि कुछ टीम होती हैं कि जो कि हुक जो है वो डिफेंड करने लग जाती हैं, ये जो है वो पुल शॉट अपनी मारते रहे। और ये कैसा फेस भी आया था मैंने देखा। और पाकिस्तान को भी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से खेला है अगर बात की जाए मैट पाकिस्तान को। और अच्छी यूज ऑफ द फील्ड किया ब्लेंडर ने और अच्छे बाउंड्रीज गए। लेकिन अब जो है वो गेम प्लान जो है वो आपको बता देता हूँ उसके बाद। तो थोड़ा सा जो है वो गेम प्लान बना लेते हैं। लॉर्ड्स लंदन टेस्ट है इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड का और डे 2 स्टम्प्स हो चुके हैं, यानी कि 2 दिन जो है वो खत्म हो चुके हैं और तीसरी इनिंग चल रही है। न्यू बॉल की बात की जाए तो हैवी एडवांटेज हो सकता है इंग्लैंड को, क्योंकि फ्रेश स्टार्ट होगा। कल जो है वो 81 ओवर्स हो चुके हैं और न्यू बॉल आते साथ लेंगे। और हो सकता है कि अगर तो इंग्लैंड ने फॉर एग्जांपल 2-3 विकेट्स अर्ली ले ली तो इनकी टेल आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। और 227 रन ये लीड है, ये एक बहुत जो है वो बड़ी लीड हो चुकी है अभी तक ऑलरेडी। लेकिन अगर बात की जाए इंग्लैंड के लिए ये फ़ायदा कि 3 दिन अभी टेस्ट मैच में पड़े हैं। अगर तो ये 2 सेशंस में इनको आउट कर लेते हैं तो मैक्सिमम 350 का टारगेट, 350 की लीड
2 दिन इनके पास फिर बचेंगे चेज करने के लिए, तो 2 दिन में 350 चेज हो सकता है। लेकिन मैच अच्छा हो जाएगा अगर 350 तक जो है वो लीड चली जाती है। लेकिन अगर ये जल्दी विकेट्स ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल कल आते साथ इंग्लैंड वाले, तो फिर तो ये होगा ना कि इनके पास चांस आ जाएगा जीतने का भी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा लंबा ले गए और 400 तक लीड चली गई न्यूजीलैंड की, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इनको रिस्ट्रिक्ट करना है, इनको विकेट्स चाहिए। इनके पास एक न्यू बॉल भी है, लेकिन अगर बात की जाए तो विकेट्स जो है वो लेनी होगी, जिमी एंडरसन ही ले सकता है। लेकिन जिस तरीके के साथ जो वो दोनों खेल रहे हैं, दोनों ही सेट हैं और बहुत लंबी पार्टनरशिप जो है वो हो गई है। 56 पे 4 हो गए थे, तो सोचे 236 पे जा रहे हैं। और डेरल मिचेल 90 पे और टॉम ब्लेंडल भी 90 पे, दोनों ही सॉलिड हैं और बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेला है इन दोनों ने। और मैच जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ कर दिया, धकेल दिया न्यूजीलैंड की तरफ। लेकिन मुझे ये लगता है कि कल मिचेल जो जल्दी आउट हो जाएगा, लेकिन ब्लेंडल जो है वो लंबा खेलेगा। और लेट्स सी। लेकिन अगर बात की जाए तो सब्सक्राइब आप लोग आदमी करें, बहुत ज़बरदस्त खेला टॉम ब्लेंडल ने और डेरल मिचेल ने। कंट्रोल में रख दिया है विलियमसन को डे टू स्टंप्स लॉर्ड्स टेस्ट मैच में। ये मैच किस तरफ जा रहा है इस पर ज़रा बात कर लेते हैं गाइस। ये मैच जो जा रहा है ना वो न्यूजीलैंड की तरफ मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो अगर ये 350 का टारगेट दे देते हैं फॉर एग्जांपल इंग्लैंड को, और इंग्लैंड की हैवी बैटिंग है, मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लैंड की जो बैटिंग है वो कमज़ोर है। दे हैव बेन स्टोक्स, जो रूट, एलेक्स लीस है और बेस्टो भी है। बैटिंग तगड़ी है इंग्लैंड की। लेकिन अगर आप बात करो चेज भी हो सकता है, किधर भी जा सकता है मैच। लेकिन कल का जो दिन है वो मूविंग डे है। कल जितना टारगेट मिलेगा उसी हिसाब से जो दिन जितने बचेंगे, लग तो ऐसा रहा है कि 350 तक जो है वो 400 तक टारगेट होगा और 2 दिन फिर इंग्लैंड के पास चेज होने के करने के लिए होंगे। तो ऑल 2 रिजल्ट्स आर पॉसिबल, यानी कि इंग्लैंड भी जीत सकता है, न्यूजीलैंड भी जीत सकता है। लेकिन अभी जो है वो टॉम ब्लेंडल ने जो आउटस्टैंडिंग खेला है और मिचेल ने आउटस्टैंडिंग खेला है, तो उसकी वजह से जो है न्यूजीलैंड प्रॉपर कंट्रोल में और 56 for 4 से 236 for 4 है। और लेकिन इंग्लैंड के लिए एडवांटेज है कि नया बॉल उनको सुबह आते ही डे 3 लॉर्ड्स लंदन में मिलेगा, तो हो सकता है वो उसका फ़ायदा उठाएं। और आज जो क्लाउडी वेदर था और ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग की है। डिफेंस की अगर बात की जाए ब्लेंडल की, और जो यूज टू द फील्ड पाकिस्तान के केस की है, तो आउटस्टैंडिंग की है। वेरी वेल प्लेड टॉम ब्लेंडल इज़ माई फेवरेट प्लेयर एज येट। सब्सक्राइब स्पोर्ट्स सिनेमा।